प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको कुंडली में बनने वाले दीर्घ आयु योग की जानकारी देने वाला हूँ। किन परिस्थितियों में व्यक्ति को अधिक आयु या दीर्घ आयु प्राप्त होती है, किस तरह की लग्नेश की स्थिति, किस तरह की शनि की स्थिति व्यक्ति को अधिक आयु प्रदान करती है, मैं आपको इसी की जानकारी देने वाला हूँ। पूर्व में भी मैं आपको इससे जुड़ी अलग अलग वीडियो दे चुका हूं। उसमें विभिन्न दर्शकों की यह मांग थी कि हम किस प्रकार आसानी से देख सकते हैं कि हमारी दीर्घ आयु है या कितनी आयु है। तो इसी में मैं आपको आज दीर्घ आयु योग से जुड़े कुछ सूत्र देने वाला हूं। आप अपनी कुंडली में इन सूत्रों को मिलाइए। अगर आपकी कुंडली में इनमें से कुछ सूत्र भी लागू हो जाएंगे तो आप ये देख पाएंगे कि निश्चित ही आपकी आयु अच्छी होंगी, आप एक अच्छी आयु का भोग करेंगे। कुंडली में बनने वाले विभिन्न योग और दुर्योग हमारी आयु के विषय में भी सभी जानकारी दे देते हैं। अब इसमें किस किस प्रकार की अवस्था दीर्घायु योग बनाती है, मैं आपको उसकी जानकारी दूं। उससे पूर्व अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी ही रोचक वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप बिना विलंब किए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आने वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको सभी जानकारी शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। अब आइए बिना विलंब किए मैं आपको किस प्रकार के योग होते हैं जो व्यक्ति को अच्छी आयु प्रदान करते हैं उसकी जानकारी देता हूं। सबसे पहले सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है आयु के लिए वो है हमारा शरीर, और हमारे शरीर का विचार हमारे लग्न से किया जाता है। तो इसलिए जन्म कुंडली में यह जो आप प्रथम भाव देख पा रहे हैं इसी को लग्न कहते हैं और इसके स्वामी को लग्नेश कहते हैं। जब भी कुंडली में लग्न और लग्नेश दोनों मजबूत अवस्था में होते हैं, अपनी उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, अंश बल में मजबूत किसी शुभ भाव में अच्छी अवस्था में बैठे हो, तो ये लग्न को बल प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति का फिर स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति निरोगी काया जी करके अपने जीवन में दीर्घ आयु प्राप्त करता है। इसके बाद लग्न के अतिरिक्त कुंडली का जो आप अष्टम भाव देख पा रहे हैं, जहां पर आप गोला किया हुआ देख रहे हैं, जहां अष्टम भाव लिखा हुआ देख पा रहे हैं, इस अष्टम भाव से हमारी मृत्यु का विचार किया जाता है। तो जब मृत्यु का विचार इस भाव से करते हैं तो आयु का विचार भी हम इसी भाव से करेंगे। कितनी उम्र में मृत्यु होगी वो भी इसी अष्टम भाव से पता लगाया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में अष्टम भाव से हम आयु का विचार करेंगे। अष्टमेश की स्थिति, अष्टम भाव की स्थिति हमें आयु के बारे में बताएंगी। और साथ ही अष्टम से अष्टम यानी भावात भावम के सिद्धांत से अगर आप देखेंगे तो अष्टम से अष्टम जो कुंडली का तृतीय भाव होता है, तीसरा भाव होता है, यह भी हमारी आयु को प्रदर्शित करता है। तो इसीलिए लग्न, तीसरा भाव, तृतीय भाव और अष्टम भाव, इन तीन भावों से हम किसी व्यक्ति की कुंडली के अनुसार उसकी आयु का पता लगा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में तीनों ही मजबूत अवस्था में है, तीनों भाव भी मजबूत अवस्था में है, इनके स्वामी जो ग्रह बनते हैं वह भी मजबूत अवस्था में है, तो आप देख पाएंगे निसंदेह आपको यह स्थिति दीर्घ आयु योग प्रदान करेंगी, अच्छी लंबी आयु का धनी बनाएंगी। अब ये भाव कैसे मजबूत होंगे? जैसे लग्न पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, लग्न में कोई उच्च का ग्रह बैठ जाए, गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़े, शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न पर पड़े, तो ये आपके लग्न को बल प्रदान करती है। लग्न में कोई मित्र ग्रह, कोई अच्छा मजबूत ग्रह बैठा हो तो ये भी लग्न को बल प्रदान करेगा। साथ ही इसी लग्न के स्वामी जो गुरु, माफ कीजिएगा, जो भी ग्रह बनते हो वो ग्रह भी अगर मजबूत अवस्था में है तो आप निसंदेह देख पाएंगे कि ये लग्नेश भी आपकी आयु को बढ़ाने वाले होंगे। लग्नेश भी उच्च राशि में या मित्र राशि में हो तो उसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा। इसके साथ ही यही सूत्र आप तीसरे भाव पर लागू करें। तीसरे भाव के स्वामी उच्च राशि में मजबूत अवस्था में कुंडली में कहीं बैठे हो, साथ ही तीसरे भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि आती हो, गुरु की दृष्टि आती हो, या इस भाव के दोनों ओर शुभ ग्रह बैठे हो, तो आप देख पाएंगे इस भाव के प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी और परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति को अच्छी आयु प्राप्त होगी।
इसके साथ अष्टम भाव पर भी आपको यही देखना है। अष्टम भाव के स्वामी कुंडली में मजबूत अवस्था में उच्च राशि में बैठे हो, या फिर अष्टम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, लग्नेश की दृष्टि हो, या शनि की दृष्टि हो। जी हाँ, शनि की दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति की दीर्घ आयु हो जाती है, ऐसा व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है। क्योंकि अष्टम भाव मैंने आपको बताया मृत्यु का भाव है, तो शनि की दृष्टि जहां पड़ती है वहां से विच्छेद करवा देती है। तो जो मृत्यु से विच्छेद करवा दे वही आयु में वृद्धि करवाएगा। तो इसीलिए शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ना आयु के लिए अच्छी होती है। शनि अष्टम भाव में हो या फिर शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर हो, शनि लग्न में हो या शनि की दृष्टि लग्न पर हो, शनि तीसरे भाव में हो या शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर हो, तो ये सब योग भी व्यक्ति की आयु को बढ़ाने वाले होते हैं। शनि केंद्र के किसी भाव में भी शुभ अवस्था में मजबूत अवस्था में बैठे हो, कुंडली में उच्च राशि में शनि बैठे हो, तो ये भी आयु को बढ़ाने वाले, दीर्घ आयु और श्रेष्ठ आयु प्रदान करने वाले होते हैं। तो इसीलिए जो जो मैंने आपको पॉइंट बताए, जो जो बातें बताई है, इन्हें आप एक बार अपनी कुंडली में मिला करके देखिए। अगर लग्नेश और शनि भी युति करके बैठते हैं तो ये भी आयु के लिए अच्छा है। अष्टमेश और शनि की युति भी आयु में वृद्धि कारक होती है। तो ये सब योग आप एक बार कुंडली में मिला करके देखिए। अष्टम भाव पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि ना हो, कोई पापक ग्रह न हो, तो परिणाम ज्यादा अच्छा मिलता है। शुभ ग्रह की दृष्टि, शुभ प्रभाव अष्टम भाव पर जब भी पड़ता है, भले ही आपको कुछ रोग हो लेकिन फिर भी आयु आपकी लंबी रहेगी, ये सुनिश्चित होता है। तो इसीलिए आप अपने अष्टम भाव, लग्नेश और तृतीय भाव की स्थिति, शनि की स्थिति से देखिए कि अगर मजबूत अवस्था में ये चारों भाव आते हैं, चारों ग्रहों की स्थिति आती है, तो आपकी आयु निश्चित ही अच्छी होंगी, आप अच्छी आयु का भोग करेंगे और आपके लिए दीर्घ आयु योग बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको कुंडली में दीर्घ आयु योग से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो गई होंगी। कुछ प्रश्न हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, संभव हुआ तो मैं आगे आपको उनके उत्तर भी देने का प्रयास करूंगा। और ऐसी ही रोचक वीडियो आप आगे देखते रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक और नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।